दोस्तों बिजनेस कोई भी हो, अगर उसको हमको बेसिक नॉलेज है, उसके एक एक पॉइंट के बारे में हमको जानकारी है, तो उस बिजनेस में हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए हम अपने सारे बिजनेस में A to Z जानकारी देते हैं। तो आज एक ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जो बिजनेस तो है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो सिटी हो दोस्तों, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हों, सब उसकी बहुत प्रेम से खाते पीते हैं। तो उसमें अगर कोई चीज़ हमारा ज़्यादा बिकेगा तो उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, तो भी वो मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सा बिजनेस है, उसको शुरू से हम छोटे स्तर पे कैसे करें, बड़े स्तर पे कैसे करें, कौन सी मशीनरी लेंगे, हमको सब कुछ A to Z यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले हमको कौन कौन से पेपर लगेंगे। अगर आप मैनुअली उस बिजनेस को करते हैं, छोटे स्तर पर करते हैं दोस्तों, कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। कागजात हम इसलिए बताते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जब बिजनेस को बड़ा करेंगे तो ही कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात, उसमें कुछ ऐसे कागजात होते हैं, अगर उसको आप ले लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से ब्याज वो भी सब्सिडी के साथ मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जानकारी लेते हैं। रिक्वायरमेंट पेपर की बात करें दोस्तों, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। उसके बाद FSCI नंबर लेना पड़ेगा। ये फूड लाइसेंस होता है, ये जो हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं ये फूड के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं भारत सरकार की उद्योग स्टार्टअप के अंतर्गत, तो दोस्तों आपको बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे वो भी सब्सिडी के साथ लोन मिल जाता है। इसलिए हम इसको ज़रूर बताते हैं। और एक कंपल्सरी भी हो गया है कि आपको उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब दूसरा आता है ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको एक ब्रांड अपना अगर बढ़िया से करना है, आपको लूज बेचना है कि आपको ब्रांड करके बेचना है। अगर आपको लूज बेचना है तो कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा। ब्रांड आप नाम कोई भी रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, और एक लोगो डिजाइन करना पड़ेगा। ब्रांड और लोगो को आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क के लिए दोस्तों कोई और उसकी डुप्लीकेट ही ना कर पाए। उसके बाद दोस्तों अगर आप और बड़े स्तर पे करना चाहते, पूरे इंडिया में करना चाहते तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC और LLP में। उसके बाद दोस्तों लोकेशन है, तो लोकेशन की हम बात करें दोस्तों, आप फील्ड का सर्वे कर लीजिएगा। फील्ड के सर्वे में 2-3 चीज़ें देखना पड़ेगा। डिमांड और एरिया, ईजी ट्रांसपोर्टिंग, आप वहाँ पे अपना उद्योग डालिए जहाँ से आप सिटी और गांव को कवर कर सकें, वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ईजी हो जाए जिससे आपको माल भेजने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको शॉप में अगर हम बात करें स्पेस दोस्तों 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, जिस हिसाब से आप मशीन डालेंगे इसको घर से भी कर सकते हैं, किराए पे भी कर सकते हैं। अब आपको एक शॉप का नेम रखना होगा जहां से आपकी पहचान होगी। उसके बाद ऑफिस डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों उस ऑफिस को थोड़ा सा लुक दे देना पड़ेगा जिससे कोई कस्टमर आए वहाँ पे आपको बैठा करके वो विजिट कर सके, उसको बता सकें। अगर आप बड़े स्तर पे करेंगे तो आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपको जो है वो आता है दोस्तों ऐप आता है, बिलिंग ऐप आता है या सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा बिलिंग के लिए, क्योंकि पक्का बिल आपको देना पड़ेगा। और एक प्रिंटर लेना पड़ेगा दोस्तों, या आप लैपटॉप ना लेकर के स्मार्टफोन से भी हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मशीन लेंगे, अभी आगे चर्चा करते हैं। अब उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट दोस्तों किस क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, कौन सा, तो आप सर्वे करेंगे दोस्तों। डिमांड और एरिया, आपके एरिया में कौन से, हाँ दोस्तों डिमांड और एरिया आप करेंगे। बेस्ट क्वालिटी, डिफरेंट वैरायटी। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो नमकीन का बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अपने एरिया में सर्वे करिए। सर्वे करने के बाद देख लीजिए किस टाइप की नमकीन ज़्यादा चल रही है, मिक्स नमकीन चल रही है कि सेव नमकीन चल रही है कि ओनली वन जो है खट्टी मिट्टी चल रही। जितनी वैरायटी या जो आप यूज करते हैं ये आप एक सर्वे करेंगे और उसके बाद उसकी क्वालिटी को ध्यान देंगे। क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी में क्या होता है उसमें मिलावट नहीं करेंगे, शुद्ध तेल का प्रयोग करेंगे, शुद्ध बेसन का प्रयोग करेंगे और शुद्ध मूंगफली का फिर प्रयोग करेंगे। यानी जो अफाला मफाला है कोई क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे दोस्तों। तो जब आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो कभी आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये आपको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मशीन की।
मशीन में आती है ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन। अब आपको जिस कैटेगरी में लेना है, जो बिजनेस करना है, अब मशीन कहाँ से परचेज करें? मशीन को परचेज करने के लिए दोस्तों आप गूगल पे जाके डालेंगे फुली ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक नमकीन मेकिंग मशीन, तो सारी कंपनियों के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। आप वहाँ जाके ऑनलाइन नहीं मंगाएंगे, आप वहाँ जाके विजिट करेंगे दोस्तों। वैसे हर एक स्टेट में मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर पड़े हुए हैं कंपनी के। आप अपना जो स्टेट नियर अबाउट हो वहाँ पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद उसके टर्म कंडीशन, गारंटी, वारंटी, ट्रेनिंग कैसे देंगे, ये लोग दोस्तों ट्रेनिंग के लिए लड़के भी देते हैं, आपसे चार्ज लेते हैं। तो ट्रेनिंग कैसे लेना है, क्या करना है, सारे टर्म कंडीशन जानने के बाद जिसके यहाँ आपको सस्ता पड़े, जिसकी मशीन की बेस्ट क्वालिटी हो, ये देखने के बाद दोस्तों अपने बजट के हिसाब से ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, जो आपका बजट हो उस हिसाब से आप लेके शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, रॉ मटेरियल में बेसन, नमक, मसाला, तेल, अन्य पदार्थ, यही जो लगता है यही लगता है, इससे एक्स्ट्रा नहीं लगता है। आपको कौन सी क्वालिटी लेना है, कैसे करना है, ये सब आपको अपने ऊपर डिसाइड करना होगा। मार्केट के सर्वे के बाद यही करना है दोस्तों। तो इस ढंग से इसको आप बना सकते हैं। और इसको कैसे बनाएं, इसको बनाने के लिए आपको मार्केट से कारीगर भी मिल जाएंगे। आप नहीं खुद करना चाहते तो कारीगर आप ले सकते हैं, मशीन वाले भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद आ गया दोस्तों शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब आपका मटेरियल बन गया, मशीनें आ गई, माल भी रेडी हो गया, अब इसको प्रचार भी करना पड़ेगा। कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग। आप दोस्तों इसको कैलेंडर अपने शॉप के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से कैलेंडर छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पंपलेट छपवा सकते हैं, आपके पास बजट है न्यूज़पेपर, नहीं तो फ्री में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपको फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, कहीं से भी एडवर्टाइज आप कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मेन बात होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान आपको बनाना पड़ेगा। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर एंड सेल्स टीम। दोस्तों अब आपको रेट मार्केट में सर्वे करिए। तो सर्वे करने के बाद किस कंपनी का सबसे बेस्ट क्वालिटी है, आप खाते होंगे तो पता होगा, उसकी रेट क्या है, उसी हिसाब से आप अपना क्वालिटी उससे अगर बेटर रख रहे हैं तो थोड़ा सा और उसका रेट बढ़ा के रख सकते हैं। वो मार्केट में आपको बताना होगा कि मेरी बेस्ट क्वालिटी है। अगर वही क्वालिटी रख रहे हैं तो वही मार्केट का रेट रखिए या कुछ कम रखिए, चूँकि आपका नया प्रोडक्ट है, इस हिसाब से ये करिएगा दोस्तों। उसके बाद कस्टमर के साथ हरदम जब भी हो आपका व्यवहार अच्छा सा होना चाहिए। आप इसको दोस्तों दो ढंग से बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। आपके पास सारे कागजात हैं, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बेचना है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दोस्तों, तमाम सारी वीडियो पड़ी होगी। तमाम ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपना लॉगिन करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर दोस्तों, आप जब सीजनली आवे, देखिए फेस्टिवल ऑफर, जब आपको सीजन आवे दोस्तों, आपको लगता है तो समय आप फेस्टिवल ऑफर दे दीजिए। जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, इस सब में बहुत ज़्यादा नमकीन मिठाइयों की बिक्री होती है, तो उस समय अपने प्रोडक्टों पे ऑफर लगा दीजिए। 2 किलो पे इतना ऑफर है, 10 किलो पे इतना ऑफर है, या 1 किलो पे, आधा किलो पे, 100 ग्राम पे, जो भी आपकी पैकिंग है उस पर ऑफर है। ये ऑफर आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अब ये प्रोडक्ट को ऐसे बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे दोस्तों। एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी दुकान हुई दोस्तों, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, आपको ज़मीनी स्तर से मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसमें समय देना पड़ेगा। जब आप उसको समय देंगे तो धीरे धीरे प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। एक चीज़ मैं बहुत बड़ा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हुआ, कोई भी कंपनी हुआ, कोई भी दुकान हुई दोस्तों, बिजनेस का एक फंडा होता है 1 से 5 साल का। 1 से 5 साल के भीतर में दोस्तों कभी आपका बिजनेस अप होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी आपको नुकसान होगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद दोस्तों आपका बिजनेस हर साल डबल ग्रोथ करता जाएगा। इसलिए जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी कंपनी डालते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। 1 से 2 साल में सोचते हैं मैं पूरा हलोर लूँ और उसी में वो फेल हो जाते हैं। अगर आपको बिजनेस वास्तव में करना है, आपको कुछ बड़ा काम करना है, इतिहास रखना है, तो आपको 5 साल का समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हमको किस तरफ से कितना प्रॉफिट हो रहा है। यही मेन फंडा है। अगर आप नए हैं
तो आपको पता हो जाना चाहिए। अगर आप पुराने हैं तो दोस्तों आपको पता है ही कि हम कितना समय देते हैं। आप ये मत सोचिए आप एक दिन में ही सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इसे धीरे धीरे समय देते गए दोस्तों तो एक दिन ये आपका ब्रांड बन जाएगा। या किसी भी कंपनी का, चाहे नमकीन ले लो, चाहे मिठाई ले लो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उन्होंने पसीना बहाया है, 20 साल 50 साल मेहनत की है, तब आज उनका ब्रांड बन रहा है दोस्तों। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर ब्रांड खुद आपको ब्रांड बना देगा कि ये ही मेरे ब्रांड के मालिक हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, या कोई और इससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, या और किसी बिजनेस करने के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मैं पूरा प्रयास करूंगा वो जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी मिल जाए। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है दोस्तों। और चैनल को लाइक कर दीजिए। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।